Hello kids, welcome back. Up to now, we have completed division with remainder and without remainder of 2 digit, 3 digit and 4 digit number. Okay. Now today we will do verification of division. We will do verification of division. We can verify whether the given question is correct or not, whether the question that we are doing is correct or not. Okay. Suppose you have done a division problem. Now then you have to find out whether you have done it right or wrong. So there's a method of doing so. There's a method to find out whether you have done division right or wrong. So here on the screen, we are having a question. Let us see. It says that we can check division problem even when the results have a remainder by using multiplication and addition. So there is a formula for the same. There is a formula for the same. There is a formula to check the division, to check whether the division is correct or not. And that formula is dividend equals to divisor multiply quotient plus remainder. डिविडेंड इज अ नंबर जो कि बीच में होता है, जो कि इस बॉक्स के बीच में होता है, द बिगर नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं. सो दैट इज डिविडेंड. सो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर. फिर से रिपीट करती हूँ. मीन्स dividend equals to divisor multiply quotient plus remainder. Okay, what you have to do? What you will do here? Here डिवाइजर एंड क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें जितना भी रिमाइंडर आया है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा डिविडेंड हमें मिल जाएगा. अगर डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके हम उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो क्या होगा? हमें डिविडेंड मिल जाएगा. तो अगर हमें ऐसा करने पे डिविडेंड मिल जाता है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है. दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट. ओके. Now, let us start with a very simple problem. Let us start with 7 divided by 2. ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड करना है. Let us start. So 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं. We'll take it 3 times. 2 3s are 6. 2 3s are we get 6. Now what we will do? Now we will subtract 6 from 7 and we'll get 1 here. Okay. Now look here very carefully. This 3 is our quotient, 1 is our remainder, 2 is our divisor, and we always denote divisor with a small d. Okay, for our convenience we denote divisor with a small d and dividend is 7 and we denote dividend with a
capital D. Okay, now our formula says कि dividend equal to divisor into quotient plus remainder. तो हम क्या करेंगे, पहले हम सारे टर्म्स इधर लिख लेंगे. हमारा कैपिटल डी क्या है? अच्छा चलो कैपिटल डी हमारा 7 है. हमारा स्मॉल डी क्या है? डिवाइजर क्या है? वी आर हैविंग 2 एट दैट प्लेस. कोशेंट कितना मिला हमें? 3. और रिमाइंडर कितना मिला? 1. ओके, चलो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई डी एंड क्यू. डी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी कितना है? 2. क्यू क्या है? 3. और उसमें कितना प्लस कर देना है हमें? रिमाइंडर को प्लस कर देना है. रिमाइंडर इज 1. नाउ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. हाउ मच वी विल गेट? 2 और 3 को इफ वी विल मल्टीप्लाई हमें कितना मिलेगा? 3 2 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 1. 6 प्लस 1 हमारा कितना आएगा? 7. अच्छा, ये 1 कहाँ से आया? दिस 1 इज अवर रिमाइंडर. ओके, तो हमारा 7 आ गया. नाउ सी, हमारा डिविडेंड यहाँ पे 7 आया और हमारा डिविडेंड 7 है भी. दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है. सो दिस इज द मेथड ऑफ चेकिंग, ऑफ वेरीफाइंग what? Of verifying a division. Okay, this is a method to verify whether a given question of division is correct or not. Okay, फिर से समझो. सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को सॉल्व किया. नाउ साइड में सबसे पहले आप क्या करोगे? सारे टर्म्स लिख लोगे. डिविडेंड कितने हैं, स्मॉल डी क्या है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है. उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे. चलो अच्छा, let us revise formula. Formula says dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. फॉर्मूला क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोशेंट और डिवाइजर को, और जितना भी आंसर आएगा उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे. जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो अगर हमारे डिविडेंड के इक्वल हुआ तो हमारा आंसर करेक्ट है. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ वेरीफाइंग डिवीजन क्वेश्चन. वेरीफाई करने का मतलब पता करना है कि वेदर अ गिवन क्वेश्चन वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट. ओके, लेट अस सी हियर. सो हियर दे हैव परफॉर्म अ डिवीजन. 240 divided by 7. 240 divided by 7. Let us divide this. We are having space here. Let us divide here. 240 divided by 7. चलो पहले आप लोग डिवाइड करो, देन आई विल डू. डिवाइड इट. सबसे पहले आप लोग डिवाइड करो. डिवाइड करके आंसर बताओ, देन आई विल डू. Okay, completed. Let us start. So we'll start with 2. तो 7 के टेबल में 2 तो आता नहीं. We don't get 2 in 7's table. Now we will take 24 collectively. So do we get 24 in 7's table? No, we don't get. So we'll take it 7 3s are 21. Now we will subtract 24 minus 21. How much we will get? 24 minus 21 we will get 3.
Now we will carry down this 0. Now, do we get 30 in 7th table? No, we don't get. But we get 28 at 4 times. Again we will perform subtraction. How much we will get? We will get 2. 30 minus 28, we will get 2. Again, see, this is our quotient. This is our remainder. This 7 is divisor, and this, the number, bigger number, is our dividend. Okay. So according to our formula, capital D equals to small d, that means divisor, into quotient plus remainder. Okay. So our divisor is 34 and we have to multiply 7 in that. Okay, wait. Our divisor is 7 and we have to multiply 34, that is quotient in that. Then whatever the answer we will get, we will add 2 in that. उसमें हम 2 ऐड करेंगे. Now 34 multiply 7 कितना आएगा? Let us see. 34 multiply 7. Tell me. How much you will get here? So 7 fours are 28, carry 2. 7 threes are 21. 21 plus 2, 22, 23, 238. नाउ 238 आ गया हमारा डिवीजन इनटू क्वोशंट. अब उसमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर ऐड करना है. नाउ 238 प्लस 2. ऐड करिए. 8 plus 2 10, 3 plus 1 4, and 2 will remain 2. 240. See, our dividend was also 240 and we have got 240 as our answer. That means our question is correct. So the only thing that you have to keep in your mind is d equal to small d into quotient plus remainder. इसको अपने दिमाग में रखना है हमें. यही फॉर्मूला हमें काम आएगा. और कुछ ना, बस वैल्यू रखते जाना है हमें. ओके. Now see, here they have also done the same thing. Okay. Now let us do some question of the worksheet. Let us do some more question to understand the concept in a better way. So here what we have to do, we have to divide and verify the result. What we have to do here? Divide and then verify the result. The same thing that we have understand just now. First thing is 27 divided by 9. So I am starting with a easy question. Okay. So our very first question is 27 divided by 9. Let us see. So we have to divide 27 with 9. Okay. Now do we get 27 in 9's table? Do we get 27 in 9 table?
Yes, we do get at 3 times. 9 threes are 27, and 27 minus 27 will get cross. Okay. Now here our dividend. Our dividend is 27. Divisor is 9. Quotient is 3, and our remainder is cross or 0. Okay, got it? Now what we have to do? We have to verify. तो क्या करेंगे? सबसे पहले we will multiply dividend and quotient, and whatever the answer we will get, we will add remainder in that. So our dividend is 9, our quotient is 3, and our remainder is 0. Now 9 threes are 27. अगर हम डिविडेंड और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी विल गेट? डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 27, और अगर उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो 0, दैट इज रिमाइंडर इज 0. So 27 plus 0, any number, in any number whenever we add 0 we'll get answer as the number itself. We'll get 27 only. Okay, so see, हम अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, हमारा जो आंसर इस वेरिफिकेशन, इस फॉर्मूला को लगाने के बाद आ रहा है वो भी 27 है, और हमारा डिविडेंड भी 27 है. तो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है. ओके ओके. Okay, now let us do the next question. 72 divided by 9. So as this question is very easy, I want you guys to solve this question. I am going to write the formula here. Use the formula and solve this question. Do this. Completed? Okay. So as this division is very simple, I am going to solve it right here. So do we get 72 in 9's table? Do we get 72 in 9's table? Yes. 9 8 जा 72. तो 9 के टेबल में तो 72 कम्प्लीटली आ गया. तो क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा हमारे पास? नो, वी डोंट गेट एनी रिमाइंडर. नाउ लेट अस यूज अवर फॉर्मूला. सो हमारा डिवाइजर कितना है? आवर डिवाइजर इज 9. क्वोशिएंट हमारा कितना आया है? 8, और रिमाइंडर कितना है? 0 है. नाउ 9 8 जा 72. 72 plus 0 we will get 72 only, है ना? See, 72 is our number also, and 72 is our dividend also. So D equal to 72, and this is correct answer. Okay, good. Now I want you to solve this question. 45 divided by 5.
do this question will be done by you only. Do we get? Do it quickly. Do we get? Chalo, let us do here. 45 divided by 5. Do it. Okay. So we get 45 in 5's table at 9 time. 9, 5, 4, 5 nines are 45. What we will do? We will subtract. 45 minus 45, we will get cross. Okay, so this 9 is our quotient. This is remainder. This is dividend and this is divisor. Okay, so सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि इन अ डिवीजन which number is quotient, which is remainder, which is divisor and which is dividend. ये हमें कैसे पता होगा? ये तभी हमें पता चलेगा जब जितनी बार हम क्वेश्चन करें उतनी बार हम इस चीज़ को लिखेंगे. ठीक है. वेदर अ क्वेश्चन आस्क यू टू वेरीफाई और नॉट, यू विल राइट रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट ऑलवेज. ओके, अगर आपको पता रहेगा कि क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, देन ओनली यू कैन परफॉर्म दिस वेरिफिकेशन. चलो, सो डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर. So our small d is 5, our q is, that is quotient is 9, our remainder is cross cross, that means 0. Now add 9 5s are 45, 45 plus 0 we will get 45. See, we have got 45 here and our dividend is also 45. So that means our answer is correct. Our answer is correct. Good. Okay, now let us read this question. Work out the division sums and verify the solution. So up to now the question that we have done, these questions are of 2 by 2, 2 by 1. That means 2-digit question. Now we are moving toward 3-digit question. Okay. तो अब थोड़े से क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन. वी विल डू थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ, है ना? Okay. So our very first question is 483 divided by 7. Our very first question is 483 divided by 7. Perform the division. I want you guys to perform the division. Division खुद करो. I will help you in verification. ठीक है, division खुद करिए. डिवीजन खुद करिए. आई विल हेल्प यू इन वेरिफिकेशन. Okay, let us start. So our question was 483 divided by 7, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं. Do we get 48 in 7th table? Let us count the table. Count the table. सेवन सेवन जा 49. तो 7 7 जा तो ज़्यादा हो गया. नाउ वी विल टेक इट 7 6 आर. 7 6 आर 42. सब्ट्रैक्ट करेंगे. 48 minus 42, how much we will get? We will get 6 and we will carry down this 3, 63. Now do we get 63 in 7th table?
Yes, 7 9s are 63. We will put a cross here. ठीक है. Now let us apply our formula. So our formula says divisor into quotient plus remainder. ठीक है. हमारा फॉर्मूला ये कहता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो हमारा डिवाइजर क्या है 7, हमारा क्वोशिएंट क्या है 69. एंड व्हाट वी हैव टू ऐड इन इट, वी हैव टू ऐड 3. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल मल्टीप्लाई 69 मल्टीप्लाई 7. चलो. ओके. नाउ वन थिंग, आवर रिमाइंडर इज 0 है ना. नाउ 69 multiply 7. Do it. So 9 7 जा 6, 9 7 जा 63, 7 6 जा 42 प्लस 6 48, 483. 483 तो हमारा इसका कोई आंसर आ गया D इंटू क्यू का. नाउ व्हाट वी विल डू, 483 प्लस 0, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है ना, तो दैट्स वाई वी विल प्लस 0. See how much we will get. So any number in any number, whenever we add 0, we will get answer as the number itself, 483. C हमारा डिविडेंड, हमारा जो आंसर आया है वो हमारे डिविडेंड के इक्वल है. दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन. दिस फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज. This is the formula that you must memorize. D into Q plus R. Okay. Okay, now let us move toward the next question. So now let us do, we don't have any easy question here. Yeah, we do have. Let us solve this question. 237 divided by 8. Two 37 divided by 8. Do this question. Completed? Okay. Now let us divide 237 divided by 8. 237 divided by 8. So first we will take it 2 times. 8 2 is 16. We will subtract 16 from 23. Subtract 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7. Now we will carry down this 7 here. Now 8 के टेबल में 77. Do we get 8 के टेबल में 77? No. But we do get 8 9s are 72. Now subtracting 72 from 77, we will get 5. Let us apply our formula. What we have to do? D into Q plus R. So that means 29 multiply 8. Multiply 29 with 8. 9 8 is 72. We'll write 7. 8 2 is 16. 16 plus 7 23. दिस इज, ये क्या आया, ये तो D इंटू क्यू आया. अभी तो हमें रिमाइंडर ऐड करना है. नाउ रिमाइंडर कितना है हमारा रिमाइंडर है 5. लेट अस ऐड 5 इन इट. नाउ 5 to 7,
3 and 2. सी हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर सेम आया है ना? ओके, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. So kids, here we have completed division and verification. Now tomorrow also we will revise it and then we will move toward our next concept.